ॐ वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्धनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यङ्नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानृभाषया प्रत्यक्तत्वविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। गत 5 खंडों में युक्तियों के द्वारा आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रयास किया गया। जिसके अंत में अब जो ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है, महावाक्यों के अनुसार भी इसके एकत्व का प्रतिपादन। वो श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी प्रारंभ करते हैं इस प्रकार से कि शास्त्र के अंतर्गत, वेदांत के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत जो तत्व पदार्थ है या पद है, पदार्थ नहीं, तत्व पद है, कहां से लिया है ये? जो महावाक्य है तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि, वहां तत्पद से जो इसका वाच्यार्थ लिया गया है वो कहते हैं कि ये वही है इसका वाचक, या यह उस ब्रह्म का निरूपण करता है जो प्रारंभ में त्रिगुणात्मिका शक्ति के अंतर्गत प्रतिबिंबित होकर के
शुद्ध सत्व युक्त शक्ति का ग्रहण कर, जिसको माया कहते हैं, जो वहां पर ईश्वर नाम से कहा गया है, और आगे की समस्त सृष्टि का उपादान कारण है, निमित्त कारण है, उपादान नहीं। वो शुद्ध सत्वगुण का जो आश्रय लेकर के है, शुद्ध सत्व गुण प्रधाना माया शक्ति को स्वीकृत करके ब्रह्मैव ईश्वरताम व्रजेत, वो ब्रह्म ही उस ईश्वरता को प्राप्त होता है। यहां पर माया उसके वश में है, वशवर्ती है, और यहां से यह अब निमित्त कारण के रूप में कार्य करता है। तो उस ब्रह्म की सत्ता का निरूपण इस तत्पद द्वारा किया गया है। और स्वामी जी कहते हैं जो त्वम पद है, त्वम, वही ब्रह्म, तत्पर ब्रह्म, वही ब्रह्म जब इदा मलिन सत्वाम या सत्वाविशुद्धिभ्याम, जो अविशुद्ध सत्व वाली शक्ति है त्रिगुणात्मिका, जिसको शुद्ध सत्व जो है उसको माया कहा गया है, और यहां पर अविशुद्ध सत्व जो है उसको अविद्या कहा गया है। इसमें रजोगुण और तमोगुण की विशेषता होती है। इस कारण से ये ताम काम कर्मादि दूषिताम, वो अविद्या के वश में होने के कारण से ये कामनाओं और कर्मों के वशीभूत हो जाती है, उनसे दूषित हो जाती है। ऐसी अविद्या को स्वीकार करने वाला वो जो चिदानंदमय ब्रह्म है, वही प्राज्ञ अवस्था को जब प्राप्त होता है तो त्वम पद भी उसी का वाच्य है, जो चिदानंदमय ब्रह्म यहां पर अविशुद्ध सत्वाभ्याम प्रकृतिभ्याम प्रतिबिंब रूपा अस्ति, उसमें ये प्रतिबिंब स्वरूप जो झांकता है वो प्राज्ञ कहलाता है, और वो भी उसी का ही प्रतिबिंब है। तो कहते हैं कि जो यह प्रतिबिंब है यह त्वम पद से वाच्य होता है। इस प्रकार से जब यह प्रतिबिंब दोनों हैं, तो जब दोनों प्रतिबिंब मात्र में ये अलग अलग भासने लगते हैं, अन्यथा जो मुख्य है चिदानंदमय परब्रह्म वो तो एक ही है। असि शब्द जो तीसरा है वो दोनों को ऐक्य लक्षित कराता है।
इस प्रकार से यहां पर जगतो यदुपादानम माया मादाय तामसीम, जब वो त्रिगुणात्मिका को स्वीकार करता है तो वहां पर आपको बताया कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों साम्यावस्था में हैं और उसी में शुद्ध सत्वाभ्याम ब्रह्म भी ईश्वर ताम्रजेत, तो अविशुद्ध जो रह जाता है, शुद्ध कुछ भाग उधर हो गया और जो बाकी शेष भाग रह गया उसमें भी सत्व है, लेकिन अब प्रधानता रजोगुण और तमोगुण की हो गई। इस कारण से यहां पर इसमें रजोगुण के कारण क्रियाशीलता और तमोगुण के कारण द्रव्यात्मकता आ गई, पदार्थक जो मूलभूत कहना चाहिए जो उपादान कारणता आ गई, इसमें ये सृष्टि का कारक बन जाती है। निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा, जो शुद्ध सत्व में प्रतिबिंबित हो रहा है वो तद्गिरा, तद पद के द्वारा जो कहा गया है वो वही ब्रह्म है जो निमित्त कारण बन जाता है। और वही ब्रह्म यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम, वही ब्रह्म जब मलिन सत्वा यानी रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान की तरफ आ जाता है तो ये काम कर्मादि से दूषित होकर के आदत्ते तत्परम ब्रह्म, वही पर ब्रह्म जो है त्वम पदेन तदोच्यते, वो त्वम पद का वाच्य होता है, वो इस प्रकार से हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी कहते हैं कि तृतयमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। दोनों पदों का अर्थ बता करके अब महावाक्य में प्रवेश करते हैं। कहा कि ये जो तीन प्रकार के सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, विचार करके देखें तो एक दूसरे की सब विरोधी हैं, तीनों पर रहती एक साथ हैं। सत्वगुणी ज्ञान प्रधान, रजोगुणी क्रिया प्रधान, तमोगुणी द्रव्य प्रधान कह लें इसको आप, जड़त्व में मोहात्मिका, अज्ञान प्रधान। तीनों एक साथ होने से कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के विरोधिनी हैं। अगर इन तीनों को अलग कर दिया जाए, छोड़ दिए जाए, इनका त्याग कर दिया जाए, तो जिसका प्रतिबिंब इसमें पड़ रहा था वो तो फिर एक ही है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब तीन घट रखे हैं, पात्र रखे हैं जिनमें जल है, तो जब सूर्य का प्रतिबिंब उनमें पड़ रहा है तो तीनों में अलग अलग एक एक सूर्य दिखाई पड़ेगा, ये प्रतिबिंब है। पर इन प्रतिबिंबों का जो बिंब है, जो मूल है सूर्य, वो तो एक ही है। इस प्रकार से इसको लें तो स्वामी जी कहते हैं कि बस यही बतलाने के लिए
अखंडम सच्चिदानंदम, वो अखंड है, सत चित आनंद स्वरूप है, और हाँ, उसी का एकत्व दिखलाने के लिए, अखंडत्व दिखलाने के लिए, अखंड का मतलब एक, जिसका कोई खंड नहीं, भाग नहीं है, तो महावाक्येन लक्ष्यते, महावाक्य प्रयोग करने का कारण यही है। यह महावाक्य के द्वारा दर्शन कराया जाता है। इसका कैसे स्पष्ट करते हैं? सोयम इत्यादि वाक्येषु, ध्यान देके समझिएगा रामानुज जी, सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयो त्यागेन भागयोरेकम् आश्रयो लक्ष्यते यथा। सोयम सह अयम इत्यादि वाक्येषु, वाक्य पूरा कर लें। सोयम देवदत्तः, अस्त्री लगा लें, क्रियापद या क्रियापद अंडरस्टूड जिसको कहते हैं वो है। तो सह अयम इत्यादि वाक्येषु, भाषा में समझें, अयम यह, सह वह जो देवदत्त है वो ये है। कहने का तात्पर्य इसमें सह अयम देवदत्तः, वो जो पहले देख चुके हैं वो अयम देवदत्ता, ये वही है। ठीक है। अब जब सह और अयम पद का एकत्व दिखलाना है तो ये दोनों पद आश्रित किसके हैं? देवदत्ता, देवदत्त के आश्रित हैं। क्या कह सकते हैं कि वहां देवदत्त अलग था और यहां सम्मुख जो है वो देवदत्त अलग है? नहीं, केवल स्थान परिवर्तन हुआ है या काल परिवर्तन हुआ है, देश और काल का परिवर्तन हुआ है। तद इदम तयोः विरोधात्, अब एकत्व सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि उस देश का परित्याग कर देते हैं। वो कहीं दूसरी जगह था, अब ये सामने है, ये दोनों देशों को हटा दीजिए। काल का परित्याग करते हैं, वो 2 घंटे पहले देखा था, 2 दिन पहले देखा था, ये अभी देख रहे हैं। उस काल का अगर परित्याग कर दें तो जो देवदत्त है यही वहां पर था, यही यहां है। कहते हैं कि यह युक्ति यहां भी लगती है। तत्त्वम् असि, तद जो चिदानंदमय सच्चिदानंद ब्रह्म था उसके लिए प्रयोग हुआ है, और वही प्रतिबिंब स्वरूप में इधर ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर के रूप में जाना जाता है, और वही प्रतिबिंबित होकर के प्राज्ञ
तेजस और विश्व के रूप में जो जाना जाता है, शरीरों के आश्रित होने के कारण, प्रथम कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा स्थूल शरीर, तो इन शरीरों का अगर हम निराश कर दें, जैसे पीछे बता चुके हैं, चाहे शरीरों का निराश करें या जो कोष 5 बतलाए थे उनको अलग अलग कर दें, जैसे मूंज में से सींक निकाली जाती है, ऊपर के पत्र अलग अलग करते चले जाएं तो अंत में वो मूल सींक रह जाती है। इसी प्रकार उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसके वाच्य तत्पद है, वैसे ही त्वम पद का वाच्य भी वही है, अगर दोनों को निकाल के कर दें। ये जो बाहर से लगाई जाती हैं ये सब उपाधियां कहलाती हैं। तो इनका अगर निकाल दें, सभी उपाधियां हटा दें, तो मूल बिंब तो फिर एक ही रह जाता है। तो जैसे सोयम देवदत्ता में देश बाधित कर दें, हटा दें, काल हटा दें, तो देवदत्त तो वही रह जाता है एक। वाक्येषु विरोधात् तद इदं तयोः, तत् यानी सह और इदम जो अयम, ये हटा दें उन दोनों में से उपाधियां, तो त्यागेन भागयोरेकम, ये एक भाग इसका अलग से कर दें, अलग कर दें, तो आश्रयो लक्ष्यते। तो ये सह और अयम जिसके आश्रय के लिए, जिसको बताने के लिए बोले गए हैं, वो आश्रय तो एक ही है, वो आश्रय एक ही है, देवदत्त, जिसके लिए सह और अयम दोनों दो पद बोले गए हैं। हाँ, मैंने कह दिया उपाधियां। उपाधि क्या होती है? शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बड़ा अच्छा दिया है। उपाधि का अर्थ है उप और आधि। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उप का मतलब समीप, और आधि, आधि व्याधि सुना है, व्याधि शरीर का रोग होता है, आधि मन का रोग होता है। तो उपाधि का अर्थ क्या हुआ? जिसको ये दे दी जाती है उसके ये सर चढ़ के बोलने लगती है। वैसे तो मन नपुंसक लिंग है। उप समीपे स्थित्वा आधत्ते स्वगुणान अन्यस्मिन स उपाधि। जो जिसके पास में आ जाए, ये उपाधि ऐसी है कि जो आपके समीप अगर आ जाए तो अपने सब गुण आप पे लाद देती है, आपके मन को विकृत कर देती है। आधत्य स्वगुणान अन्यस्मिन, जिसको मिलती है उस पर ये अपने सब गुण लाद देती है, और वो उसको आधी लग जाती है। मन में अहंकार रूपी बीमारी चढ़ जाती है। वो कागज का टुकड़ा मिला LLB वाला, उस कागज की क्या कीमत है? फाड़ के फेंक दो, कोई कीमत नहीं है। पर जिस दिन वो मिल जाती है, जिसके पास होती है, बाई नेम जिसका उस पर नाम लिख गया, उसके सर चढ़कर बोलने लगती है, अरे मैं वकील हूं। देखते नहीं मेरा ये उपाधि।
और कहते हैं वो फाड़ के अगर उपाधि फेंक दो तो जैसे सब मनुष्य है वैसे वो है। नृपस्य राज्यम, विवेक चूड़ामणि में लिखा है, नृपस्य राज्यम भटस्य खेटकम, राज्य का सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा दिया गया, उपाधि मिल गई राजा। देखो वो कैसे बोलता है, पूरा श्लोक ध्यान नहीं आ रहा। और खेटकम, भटस्य खेटकम, ढाल तलवार जिसके बंधवा दी गई, कवच पहना दिया गया, कहते हैं वो सिपाही हो गया, वो सैनिक हो गया, उपाधि उसको मिल गई, सेना में भर्ती हो गया। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, एतौ उपाधि परजीवयो तयो, ये दोनों उसकी उपाधियां हैं। एतौ उपाधि, बिल्कुल इसी प्रकार से ये दोनों उपाधियां हैं। और तयोरपोहे न भटो न राजा, ये दोनों उपाधियां अगर हटा दी जाए दोनों के पास से, राज्य रूपी उपाधि उस व्यक्ति से हटा दी जाए जिसको राजा कहते हैं, और जो ढाल तलवार वाला है उसके पास से वो सब चीजें हटा दी जाए, उसको सिपाही की उपाधि जो उसे मिली है भट की, वो हटा दी जाए, तो तयोर अपोये न भटो न राजा, न वो सिपाही है न वो राजा है, दोनों मनुष्य हैं। इसी प्रकार से ये जो उपाधियां हैं ईश्वरता और प्राज्ञ की, जीव की, ईश्वर और जीव, ये उपाधियां हैं। जब दोनों उपाधियां हटा दी जाएं तो मूल में वही मूल बिंब सत चित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म बचता है। तो यहां पर त्यागेन भागयोरेकम, एक भाग का त्याग कर दिया गया है। एक भाग का त्याग, उसका राज्य सिंहासन, उसका ढाल तलवार। देवदत्त की बात करें तो देश और काल वहां से हटा दिया गया, देश काल यहां से हटा दिया गया। देवदत्त अकेला। परमात्मा परब्रह्म, और उसकी बात करें तो दो प्रतिबिंब होने पर द्वैत हो जो गया था ईश्वर और जीव का, उपाधियां हटा दी जाएं तो मूल बिंब एक परब्रह्म। इस प्रकार से यह जो बात बतलाई जाती है ये लक्षणा कहलाती है। हम लोग जो बातचीत करते हैं ये तीन प्रकार से होती है। संभवतः काव्य शास्त्र में ये सब आता है। जो कुछ भी कहा जाता है वाच्यार्थ इसको कहते हैं।
जो कहा गया है उसका अर्थ 3 प्रकार से निकाला जाता है। एक कहलाता है अभिधा, दूसरा कहलाता है लक्षणा और तीसरा कहलाता है व्यंजना या व्यंग्य। अभिधा जो कहा जाता है वही समझा जाता है, ये अभिधा। सीधी बात जो मैंने कही वो आपने समझी उसी अर्थ में। दूसरा है लक्षणा। लक्षणा में जो बात कही गई है उसका अर्थ अगला अपनी बुद्धि के अनुसार लगाता है। जैसे संस्कृत के वाक्य ज्यादा अच्छे लगते, छोटे होते हैं। हिंदी में भी ले सकते हैं। जैसे दौड़ चल रही है कई लोगों की, तो ये कहते हैं वो लाल वाला आगे निकल गया, लाल आगे निकल गया। अब ये सीधा अर्थ है लाल आगे निकल गया। लाल क्या है? रंग है। रंग आगे कैसे निकलेगा? क्या रंग दौड़ रहा है? नहीं। तो ऐसे वाक्यों में लक्षणा की आवश्यकता पड़ती है। ये लाक्षणिक तौर पर समझे जाते हैं कि कहने वाले ने क्या कहा। अगर विद्यार्थी दौड़ रहे हैं और कोई कह रहा है कि देखो लाल आगे निकल गया, तो समझने वाला लक्षणा से ये समझता है कि लाल कपड़े जो पहने हैं विद्यार्थी वो आगे निकल गया। लाल नहीं दौड़ता है, विद्यार्थी दौड़ रहा है जो लाल कपड़े पहने हैं। तो लाल छूट गया, एक भाग का त्याग हो गया, उसके स्थान पर वो विद्यार्थी आ गया जो लाल कपड़ा पहने। ये लक्षण। और व्यंजना में भी तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जिसको व्यंग्य कहते हैं। बहुत बड़ी गलती करके कोई व्यक्ति आया है और आपने कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो लाक्षणिक अर्थ क्या निकलता है? यानी इतना गलत काम करके आए हो फिर भी मेरे समक्ष आ गए, यानी तुम्हारी धृष्टता की सीमा नहीं है। तुम्हारे जैसा कोई बुरा आदमी हो नहीं सकता कि धृष्टता करे भी, गलती करे भी और फिर भी सामना करने को आ जाए। कहा उसने ये है कि तुम बहुत भले आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। कहा अच्छे आदमी, लेकिन उसकी ध्वनि तो जो हो रही है कि तुम बुरे हो, ये व्यंजना है। 3 प्रकार से कही हुई बात के अर्थ लगते हैं। अब इसमें जो दूसरी बात मैंने लक्षणा बताई, वो लक्षणा 3 प्रकार से हो जाती है। समझ लें, अब आ गया है तो यहां पर पुस्तक तो पढ़ते ही रहेंगे। लक्षणा 3 प्रकार से होती, जैसे मैंने अभी कहा। कि लाल रंग वाला आगे निकलता है, तो सर्वप्रथम ये होता है कि लाल रंग तो छूट गया। कहना नहीं है, वो लड़का जो लाल कपड़ा पहने हैं वो आगे निकल गया। ये है त्यागेन लक्षणा। इसमें त्याग कर दिया गया है
लाल रंग नहीं दौड़ता है, तो रंग की बात खत्म करके लाल रंग वाला कपड़ा जो पहने हैं वो विद्यार्थी ग्रहण कर लिया गया है। ये त्याग, तो इसको कहते हैं जहती लक्षणा। जहती जिसमें छोड़ा जाता है कुछ बात। और इसी वाक्य में लें, दूसरे प्रकार की लक्षणा होती है अजहती, जिसमें नहीं छोड़ा जाता है, कुछ ग्रहण किया जाता है। अ लगाने से अर्थ विपरीतार्थक करते हैं जहती का, कि जो नहीं किया गया है वो लिया जाता है। तो हमने क्या लिया है? रंग नहीं दौड़ता है, तो रंग की बात छोड़ करके रंग कपड़ा पहने हैं, और लिया गया है विद्यार्थी। कहा नहीं गया वाक्य में, पर हमने परिस्थिति के अनुकूल अपनी तरफ से डाला है। यदि घोड़ों की रेस हो रही है और मैं कह दूं लाल रंग वाला आगे निकल गया, तो यहां पर जो लिया जाएगा परिस्थिति को देख करके वो घोड़ा लिया जाएगा कि घोड़ा लाल रंग वाला आगे निकल गया। तो वो जो घोड़ा या वो जो व्यक्ति लिया जा रहा है, वाक्य में कहीं नहीं कहा गया है, यह कहलाती है अजहती लक्षणा, या इसको भाग लक्षणा भी कहते हैं। वो त्याग लक्षणा, ये भाग लक्षणा, जो भाग बनाया जाता है अपने आप। त्याग लक्षणा को ही जहती लक्षणा और भाग लक्षणा को अजहती लक्षणा कहते हैं। और जहां पर ये दोनों लग जाएं, अब इस वाक्य में दोनों लग गई। लाल रंग को छोड़ दिया, व्यक्ति ले लिया, व्यक्ति इसमें था नहीं, बाहर से लिया है, तो छोड़ना वाला रंग दौड़ता नहीं है इसलिए रंग छोड़ा, ये त्याग हो गया। और जो दौड़ रहा है व्यक्ति है या घोड़ा है, वो भाग हो गया, अजहती लक्षणा के अंतर्गत हो गया, ले लिया गया है। जहां दोनों लग जाते हैं वो कहलाता है भाग त्याग लक्षणा या जहत्यजहती लक्षणा। तीन प्रकार की लक्षणा होती है। यहां जो प्रयुक्त होती है तत्वमसि, इस वाक्य में ये भाग और त्याग लक्षणा है। जहती लक्षणा से या त्याग लक्षणा से उनकी उपाधियां अलग की गई हैं। न भटो न राजा। एतो उपाधि पर जीवयो, परब्रह्म और जीवे, जो ये उपाधियां हैं, ये उपाधियां हटा दी गई हैं, और जो मूल तत्व लिया गया है वो चिदानंद में ब्रह्म इधर भी है उधर भी है। चिदानंद में इस वाक्य में कहा नहीं गया है, और बाहर से उसका अर्थ लगा करके अपनी समझदारी से लिया गया है। ये भाग लक्षणा है, ये अजहती लक्षणा है, ये लिया गया है। तो त्याग और भाग, जहती और अजहती, दोनों लक्षणाएं एक साथ प्रयोग होती हैं, तो लक्षणा का तृतीय प्रकार है जहत्यजहती लक्षणा। इसका प्रयोग इस महावाक्य में होता है। वही स्वामी जी कहते हैं कि माया विद्ये विहाय एवं उपाधि पर जीवयोः, ये जो परब्रह्म और जीव की जो उपाधियां हैं, इससे माया अविद्ये विहाय, माया और अविद्या को छोड़ करके जो ये उपाधियां हैं, उस परब्रह्म की और जीव की
जो ईश्वर और प्राज्ञ के रूप में दृष्टिगोचर होता है, उपाधियां हटा दी जाएं तो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। तो वही अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म लक्षित होता है। अब यहां पर तार्किक तर्क भी लिए गए हैं, कुछ किए गए हैं, जैसे लोग कर देते हैं, उनका भी निराकरण करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि सविकल्पक लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् अवस्तुता। अब जो बात पीछे बता रहे हैं, अब उसमें करते हैं परम ब्रह्म जो निर्गुण निराकार दृष्टिगोचर तो होता नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं। और वो जब माया स्वीकृत करता है, जीव रूप में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है, ईश्वर रूप में सगुण निराकार होकर भी वो निर्गुण निराकार है ब्रह्म। जब प्रतिबिंब उसका होता है वो सगुण हो जाता है, पर निराकार हो सकता है। तो शुद्ध सतोगुण से मैंने बताया था, पैंगल उपनिषद में विष्णु लिखा था, और इसकी आज्ञा से ही ये सब होता है। कर्तृत्व यहीं से आता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका वृत्ति जो है उसको स्वीकृति, शक्ति जो उसकी है वो त्रिगुणात्मिका है। सतोगुण जो है ज्ञानमयी, रजोगुण क्रियाशीलता, और ये द्रव्यमयी। इस कारण से वहां से इसकी सक्रियता आती है। तो तदाज्ञाया, उस ईश्वर की आज्ञा से यह सृष्टि प्रक्रम आगे बढ़ता है। अन्यथा वो निर्विकल्प, निरीह, अजन्मा, निराकार, तो इसी कारण से यहां पर ये उठाते हैं कि सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् वस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभव। कहते हैं कि जब देखो बताया था, ज्ञान से जिसको प्राप्त करते हैं, योग से भी उसी को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल रूप भी साथ में लेकर चलते हैं। योगी को जो अनुभव होता है, अंतिम अनुभव पर पहुंचते हैं, जब उस कहना चाहिए कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से लेकर के और समाधि तक पहुंचता है, तो अंतिम में जो स्थितियां होती हैं, एक सविकल्पक समाधि और दूसरी निर्विकल्पक समाधि। सविकल्पक समाधि तक द्वैत भाव रहता है, और निर्विकल्पक समाधि में एकत्व हो जाता है। शब्द देख लें, सविकल्प का कहने का अर्थ है जिसका विकल्प हो। विकल्प का जब विकल्प सहित है तो एक में तो विकल्प हो नहीं सकता। विकल्प तभी होगा जब दो हो कम से कम, ये या ये विकल्प है। और निर्विकल्पक समाधि में कहते हैं कि वो एक ही होता है, वहां दो होते नहीं। तो सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्। कहा कि अगर सविकल्प है तो लक्ष्यत्वे
लक्ष्यस्य स्याद अवस्तुता, अवस्तुता स्याद लक्ष्यत्वे। लक्ष्य में जो जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, अगर वो विकल्प सहित है तो मूल वस्तु ना होकर के उसका विकल्प भी तो दिखलाई पड़ सकता है। रस्सी में विकल्प होने पर ही उसमें सांप दिखाई पड़ सकता है, सीधे इस तरीके से। इसको यहां पर आप उदाहरण लीजिए, अगर विकल्प न हो तो रस्सी रस्सी है, लेकिन सविकल्प विकल्प है रस्सी या सांप। तो अब रस्सी जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे, प्रकाश नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, तब तक वो सर्प है। तो कहते हैं कि फिर मूल वस्तु रही कहां? रस्सी की जगह सांप दिखाई पड़ रहा है। ये सविकल्पता में लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, अवस्तुता झांकने लगती है, वस्तु न होकर के अवस्तु लक्षित होने लगती है, लक्ष्य में अवस्तुता आ जाती है, मूल स्थिति समाप्त होकर के कुछ और भासने लगता है। और निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम, और यदि निर्विकल्प स्थिति हो गई, कोई विकल्प ही नहीं है, रस्सी की रस्सी ही केवल दिखाई पड़ रही है, तो सांप हो या जमीन फटी हो उतने वहां पर, ये सब विकल्प जो हैं ये समाप्त हो जाते हैं, फिर वो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। शंका ये की गई है कि अगर सविकल्पक समाधि में पहुंचा है व्यक्ति, तो उसे तो समस्त वो ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ेगा भाई, फिर शुद्ध वो कहां से दिखलाई पड़ेगा? उसके स्थान पर प्रपंच ही दिखलाई पड़ेगा, वो सर्प ही दिखलाई पड़ेगा, रस्सी नहीं दिखलाई पड़ेगी। गुरु ब्रह्म का कैसे साक्षात्कार करेगा? क्योंकि वहां विकल्प है, वो उसको ढक गया। अब वो अलग अपने को भी देखता है और समस्त प्रपंच भी देखता है। अब उसको कितना भी समझाओ सब ब्रह्म है, उसको समझ में नहीं आता है। सविकल्पक में वस्तु में अवस्तु का लक्षण होने लगता है, और जब वो निर्विकल्प स्थिति, ब्रह्म की स्थिति अगर वो समक्ष हो, तो वहां तो फिर कोई अंतर नहीं है, तो उपाधि परजीव जीवियों दोनों एक ही हैं, तो फिर कौन किसको देखे, कौन किसको सुने, कौन क्या करे? तो सब प्रपंच ही समाप्त हो जाता है, उसकी फिर आवश्यकता क्या? निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी। जब निर्विकल्प की स्थिति है तो न तो कुछ दिखाई पड़ना है, न प्रपंच है कुछ, न उसकी संभावना है कोई, फिर वो उत्पन्न ही नहीं होना है, तो कुछ है ही नहीं, फिर तो सब मिथ्या हो जाता है। नाम रूप जो भी हैं सब खत्म, फिर जो दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए। तो अब इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं कि बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात में थोड़ा दोष है। तुम दोनों वस्तुओं को इस तरीके से मिला रहे हो कि तुम स्वयं भ्रमित हो, तुम्हें यही नहीं पता है कि हम कह क्या रहे हैं। उत्तर बस यही तर्क की भाषा है। न्याय दर्शन में यही सब बातें बताई गई हैं कि कैसे बात करनी चाहिए, जो आपकी बात पकड़ी न जाए, आपकी बात काटी न जाए। वेदांती उत्तर देते हैं इस बात का, स्वामी विद्यारण्य जी इस बात का उत्तर देते हैं कि जो तुम कह रहे हो
विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। आद्ये व्याहतिरन्यत्रा नवस्थात्माश्रयादयः। स्वामी जी कहते हैं कि जो तुम बात कह रहे हो, सविकल्पक में तो विकल्प होता है, ठीक है, मान लिया। तो और उसके बाद में तुम ये कह रहे हो कि निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी। निर्विकल्प की स्थिति में न कुछ प्रपंच होता है न उसकी संभावना होती है। ये तुम कह क्या रहे हो? तुम तो यहां भी विकल्प लगा रहे हो, बात करते हो निर्विकल्प की और विकल्प लगा रहे हो उसमें। तुम्हारी बात में ही दोष है। इसको व्याघात दोष कहते हैं, इसको अनवस्था दोष कहते हैं। जो चीज जहां पर हो ना उसको बताना। निर्विकल्पक में जब कुछ होता ही नहीं है तो तुम कहते हो कि वहां तो फिर ये न देखने की संभावना होती है ना कुछ प्रपंच होता है। यानी तुम स्वीकार कर रहे हो कि दृष्टा भी होता है यहां और दृश्य भी होता है यहां। इसे कहते हैं व्याघात दोष। जो बात आपने कही थी आपकी बात ही कट रही है। दूसरा है अनवस्था दोष, जो है नहीं उसकी कल्पना कर रहे हो, जिसकी अवस्था ही नहीं है। निर्विकल्प में जो विकल्प है ही नहीं और तुम विकल्प लगा रहे हो, ये तुम्हारी बात में ही दोष है। तुम्हारा प्रश्न ही सही नहीं है, कहने का तात्पर्य है। ये आपका इसमें दोष हो रहा है। पहले निर्विकल्प कहते हो और उसमें ही विकल्प लगा रहे हो। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समम तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदीश्यताम्। जैसे निर्गुण निराकार की जब बात की जाती है और हम निर्गुण और निराकार को परिभाषित करने लगते हैं, परिभाषा में शब्द देने लगते हैं, यही व्याघात दोष है और यही अनवस्था दोष है। अनुभव गम्य भजई जय संता, अनुभव गम्य कह दिया जाता है। केवल उंगली उठा करके उसको दिखलाया बतलाया नहीं जा सकता। गुरु भी इशारा ही करता है, चलना साधक को स्वयं होता है। कहते हैं यहां गुण क्रिया, गुण जो हैं उनकी बात होती है, क्रिया क्रियात्मकता, जाति द्रव्य, इनके सबके संबंध से। ये सब कहां से आते हैं? ये त्रिगुणात्मिका शक्ति में है। जब उसको स्वीकृत करता है तब वहां पर ये होकर के तब विभिन्नता आती है।
कहते हैं कि जब उन्हें तुम स्वीकार कर रहे हो तभी कभी भिन्नता दिखाई पड़ रही है। विकल्प तुम्हें दिखलाई पड़ रहे हैं, इस कारण से दिखलाई पड़ रहे हैं। नहीं तो निर्विकल्प स्थिति में विकल्प होते ही नहीं। विकल्प तद अभावाभ्याम, विकल्प तद अभावाभ्याम संस्पष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यासु कल्पिता। निर्विकल्प क्या है? जहां पर कोई विकल्प ही न हो। और उसको और एक पद आगे बढ़ के कह देते हैं कि विकल्प और तद अभावाभ्याम, तद अभाव, विकल्प और उसके अभाव की जहां चर्चा ही न हो। वो है निर्विकल्प। जब है नहीं तो उसके अभाव की क्या चर्चा। विकल्प ही जब नहीं है तो विकल्प का अभाव क्यों कल्पना करते हैं? पहले विकल्प कल्पना करेंगे फिर अभाव, यानी गुणों की सत्ता स्वीकार करेंगे फिर गुणों का अभाव स्वीकार करेंगे। वो तो निर्गुण है, न सत्ता है, और सत्ता नहीं तो अभाव का आएगा। और विकल्पितत्व लक्ष्यत्वम, तो उसमें विकल्प की कल्पना क्यों करते हो? रस्सी तो है तो रस्सी है, उसमें विकल्प सांप क्यों ढूंढते हो? लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो। जब वो निर्गुण निराकार है और उसको तुम उंगली करके बता रही हो कि ये है, यहां पर ये है, तो विकल्प यहां प्रत्यक्ष वाली वैसी कोई बात ही नहीं, किसी भी प्रमाण से वो पकड़ में नहीं है और उसमें आप प्रमाण लगा रहे हो। वस्तु में अवस्तु का दर्शन करा रहे हो। भाई उंगली तभी उठाओगे कि जो वो एक देशी हो जाएगा, एक जगह सामने केंद्रित हो जाएगा, तब उंगली उठती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देश काल जिस विदिशो माही कहा सो कहा जहां प्रभु नाही, अब उंगली किधर उठाओगे? कहते हैं नानक जी एक बार मक्का पहुंचे, वहां लेटे थे, आलस आ गया, पैर काबे की तरफ थे। किसी ने आकर के कहा कि कैसे लेटे हो? काबे की तरफ पैर किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जिधर काबा न हो उधर को घुमा दो हमें। आता है सिख में, पंथ में भी है, ऐसा बताया जाता है। तो वो जिधर को घुमा करके उनके पैर करता है, काबा उधर ही दिखाई पड़ता है। ये क्या कह रहा है? ये यही तो कह रहा है, कहा उसको कहा जहां प्रभु नहीं, तो उंगली किधर उठा सकते हो? विकल्प कहां दे सकते हो? विकल्प उंगली तब उठती है जब विकल्प होता है, अन्यथा कुछ नहीं। उंगली उठाने की स्थिति ही नहीं होती है, कहां उठाओगे? तो लक्ष्य पर यह भी समाप्त हो जाता है। और उसके संबंध में जो और विकल्प कर रहे हो, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना कर रहे हो, वो भी समाप्त हो जाती है। अवश्य की कल्पना ही जहां पर अगर कल्पना रह गई तो फिर वो निर्विकल्प कैसे? और यहां तुम ये सविकल्प और निर्विकल्प दोनों में कल्पनाएं लगा रहे हो, विकल्प सब में दे रहे हो।
इत्थम वाक्यैस्तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत्। इसीलिए उंगली न उठा करके उपदेश किया जाता है। तदर्थ अनुसंधानम वाक्य, ये जितना भी पीछे आपको बताया जा चुका है, विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं यहां प्रारंभ से लेकर यहां तक जो कुछ भी बताया गया है, इत्थम वाक्य, इन सब वाक्यों के द्वारा तद अर्थानुसंधानम, उस पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ का जो अनुसंधान होता है, श्रवणम भवेत, इसी को श्रवण कहते हैं। इसीलिए श्रवण आवश्यक है और श्रवण के लिए गुरु आवश्यक है। देश की ओर जाने के लिए जो मार्ग होता है, किसी स्थान पर जाना हो, हम लोग इस स्थान को इस भाषा में देश कहते हैं, देश, काल और पात्र। तो जिस देश की ओर जाना हो, वो गुरु मार्ग निर्देश जब करता है कि इस मार्ग से चलो, चाहे भौतिक अवस्था का हो, चाहे आध्यात्मिक प्रेरणा का हो, वो दिशा देता है। देश की ओर जाने के लिए इंगित करता है, दिशा देता है। इसीलिए गुरु को देशिक भी कहते हैं, दिशा देने वाला, मार्ग बतलाने वाला। कहते हैं यहां तक जो युक्तियां बताई, ये सब वाक्यों के द्वारा तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत्, उसके जो सुना गया है उसके लिए अनुसंधान करना जो होता है, ये मार्ग श्रवण कहलाता है। पहले श्रवण होता है और युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम तु तत्, और फिर उसमें युक्तियों के द्वारा श्रवण क्या है, वाक्य ने गुरु ने कहा तत्त्वम असि, ठीक है, वो समझाएगा। तो वो जब बतलाता है, स्पष्टीकरण देता है, तो अगले को सुनना है, श्रवण हो रहा है। अब उसके बाद में उसका कर्तव्य है युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम, युक्ति के द्वारा, कुछ गुरु ने युक्तियां बताई, कुछ स्वयं चिंतन के द्वारा अनुसंधान किया जाता है। वो जो अनुसंधान, वो कहलाता है मनन। युक्तियों के द्वारा उसका अनुसंधान, उसका शोधन, उसका ये मनन कहलाता है। युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम तु यत् तत्, इस प्रकार से ये यहां पर इसका मनन का बतलाया गया है। ताभ्याम, वही श्रवण मनन निधिध्यासन, ये मार्ग जो है शास्त्रीय, यह बतलाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच में जो आया है, संवाद है वहां पर, उसके अंत में यही आया है। एतद द्रष्टव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम, ये मार्ग है। द्रष्टव्यम वही श्रवणीयम,
और देखेगा क्या? पहले मार्ग है श्रवण का, फिर मंतव्यम मनन करने का, बता दिया। अब निधिध्यासितव्यम, निधिध्यासन कैसे होता है? ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत्, उसको धारण करना होता है, बराबर चिंतन करते हुए उसको धारण करना होता है। जो चिंतन से आपको बताया था, अनुसंधानात्मक का वृत्ति जो है वो चित्त की है, और चित्त समाहित है बुद्धि में। अंतःकरण की स्थिति जो बताई थी, अहंकार समाहित है मन में और चित्त समाहित है बुद्धि में। तो वो बुद्धि वहां पर जो निश्चित चिंतन करके जो निश्चित कर लेती है, निश्चयात्मिका बुद्धि वो निश्चित कर लेती है चिंतन करके। ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे, जिसमें फिर कोई विचिकित्सा नहीं रह जाती, भ्रम नहीं रह जाता। संशय समाप्त हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती है, चेतसः, चित्त की बात आ गई, स्थापितस्य यत्, वो जो चित्त की स्थिति है, एकतानत्व में तथी, वो उसकी चित्त की एकतानत्व हो जाता है। एकतानत्व कहने का मतलब ये है कि उसमें फिर कोई विकल्प नहीं रह जाता। वो जो ज्ञान की स्थिति है वो एक निर्विकल्पक ज्ञान जो रह जाता है। निश्चयात्मिका का मतलब जहां विकल्प हो ही ना, वो एकत्व उसकी जब सिद्धि हो जाती है, यही निधिध्यासन कहा जाता है। फिर वह चिंतन वही रह जाता है, विकल्प है नहीं जब, तो फिर वो एक का ही स्थिति रह जाती है। दार्शनिक भाषा में बोलें, ध्याता, ध्येय और ध्यान, जहां पर चिंतन मनन से तत्वमसि वाक्य को सुन करके, गुरु को उपदेश करके और फिर मनन करके, अनुसंधान करके जब निधिध्यासन में पहुंचते हैं, वहां पर संपूर्ण संशय समाप्त हो जाते हैं। तत् उपाधि समाप्त, त्वम उपाधि समाप्त, अब तो एक रह गया, वो निधिध्यासित है, वो उसका चिंतन अब वही है। अब वहां चिंतन भी नहीं, चिंतन भी दूसरे का होता है। यहां ये चिंतन भी नहीं, धारण करना, वही हो जाना, ये निधिध्यासन की स्थिति है। योगिक भाषा में भी इसको निधिध्यासन कहते हैं। यही निधिध्यासन है, कुछ दूसरा रह ही नहीं जाता, विकल्प वहां रहता ही नहीं। फिर वो एकतानत्वम, एकता वही चलता है। हाँ, ध्यान जो करने बैठते हैं तो तीन चीजें होती हैं। ध्याता, ठीक है, या ऐसे कर ले, साधक है कोई, जैसे मैं साधना कर रहा हूं, आप साधना कर रहे हैं, तो मैं साधक हूं, साधना कर रहा हूं। और जो कर रहा हूं वो क्रिया है, साधन,
और जिसके लिए कर रहा हूं वो है साध्य। ठीक है, 3 चीजें यहां हो गई। ऐसे ही जब ध्यान करने को बैठता है तो ध्याता यानी ध्यान करने वाला, और जिसके लिए ध्यान किया जा रहा है वो है ध्येय, जिसे प्राप्त करना है ध्येय। और जो क्रिया की जा रही है वो है ध्यान। कहते हैं कि जब ये 3 में से ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैक गोचरम, ध्याता जो है, जो ध्यान करने वाला है वो, और ये जो ध्यान कर रहा है ये क्रिया, ये दो पहले समाप्त होती हैं, तब ध्येय की प्राप्ति होती है। ठीक है, ध्यान करने वाला इस तरीके से वो करता है चिंतन, वो चलता है अनुसंधानात्मक का वृत्ति में बताया। एक जब वो स्थिति एकतांता हो जाती है, फिर मन इधर उधर भटकता नहीं है, बुद्धि के अंतर्गत ये सब आ जाता है, तब वो स्थिति जो बनती है वहां पर ध्याता ध्यान करने वाले को अपना भान भूल जाता है और ये ध्यान प्रक्रिया भी समाप्त है। तो अब केवल दृष्टि में ध्येय रह जाता है, कहां मुझे पहुंचना है, लक्ष्य रह जाता है। वो लक्ष्य जब रह जाता है, ये स्थिति जब उसकी होती है तो ये स्थिति समाधि कहलाती है। समाधि में बस लक्ष्य रह जाता है। ये अभ्यास से होता है, ये अभ्यास उसमें निधिध्यासन के बाद में वो अभ्यास ही है। फिर तो लक्ष्य जब सामने होता है, ध्याता की अपनी स्थिति लय हो गई, ध्यान भी अब लय हो गया, केवल सामने लक्ष्य है, ध्येय है, ये अवस्था कहलाती है समाधि। और कहते हैं कि ये समाधि का लक्षण है। अभी ये कहना चाहिए कि सिद्धि नहीं है इसकी, ये अवस्था है, समाधि अवस्था समाधि का लक्षण है। और इस स्थिति में ये क्यों कहा कि ये अंतिम स्थिति नहीं है, ये समाधि का लक्षण है, असली स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि समाधि भंग होती है और फिर आदमी इसी प्रपंच में दिखलाई पड़ता है। सीधी बात है। वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाता अपि आत्मगोचरा स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। जब वो उठता है, समाधि से उठता है, तो उसे स्मरण रहता है कि मैं इतने समय तक समाधि में रहा। ये क्या शो करता है कि अभी दूरी है, ये समाधि अवस्था है।
जो लक्ष्य जो प्राप्त करना है उस पर ब्रह्म से एकता अभी प्राप्त नहीं है। स्मरणार्थ अनुमीयन से, वो जो स्मरण करता है कि मैं इतने से इतने तक समाधि में रहा, उससे ही अनुमान हो जाता है कि ये अभी सिद्धि से दूर है। स्वामी जी कहते हैं कि बिल्कुल उसको वैसी ही स्थिति रहती है जैसे हम लोग संसार में बैठते हैं। ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, या ये मेरे ऐसे संबंधी हैं, ये क्या हमेशा बतलाया थोड़ा जाता, लेकिन अनुभूति रहती है। सन्यासी होते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, अंतिम स्थिति में भी ये रहता है कि मैं अमुक का मैं पुत्र था, माता पिता याद रहते हैं। तो वैसे ही समाधि में इतने समय से इतने समय तक समाधि में रहा, अब मैं समाधि से उठाया हूं, तो व्यवहार फिर वैसे ही होता है। अनुवृत्ति होती रहती है, उतने समय के लिए वृत्ति स्थिर हो गई थी और फिर पूर्व वृत्तियां फिर वैसे ही। तो वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। उन वृत्तियों के पुनः पुनः आने से अनुवृत्तिस्तु, फिर प्रयत्न करने पर भी अदृष्टात् असकृद अभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। संस्कारों की सहायता से के कारण अदृष्टा, न देखते हुए, माता पिता नहीं है, फिर भी पूर्व संस्कार को के कारण हम मरने की कगार पर बैठे। मुझे याद रहता है कि मेरे वो पिता थे, वो मेरी माता थी। ये क्या है? हमने याद नहीं किया। अदृष्टा, और दृष्ट भी नहीं हो रहे हैं। असकृत, बार बार उनका, सकृत कहते हैं एक बार, असकृत बार बार उनका रटते भी नहीं है, याद भी नहीं करते हैं, फिर भी संस्कार सचिवात, संस्कारों की सहायता के कारण ये सब होता है। अब कहते हैं कि जैसे गीता में कहा, भगवान ने कहा है, गोस्वामी विद्यानंद स्वामी जी वही श्लोक उद्धृत करते हैं। यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमावृता, वो गीता में जो कहा गया है, स्वामी जी यहां याद दिलाते हैं। यथा दीपो निवातस्थो इत्यादि भिरनेकधा भगवानम इमम एव आथम अर्जुनाय निरूपयत। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन के लिए यही तो कहा है कि जब स्थिति उस यथा दीपो निवासस्थो, निर्वात स्थान में दीपक जैसे बिल्कुल सीधी लौ से जलता है, अब वहां पर चंचलता नहीं होती।
वो स्थिति जो है वो समाधि की स्थिति है। यहां हवा लगने लगती है, समाधि से उठे और फिर हवा लगती है, वो दीपक लो फिर हिलने लगती है। कहते हैं अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो गीता में बताया था, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सो सोपमा स्मृता। उस समाहित चित्त की, उस वृत्ति की एक ही तो पहचान है, जैसे निर्वात स्थान, कहने का मतलब जहां हवा न चलती हो, वहां कमरे के अंदर बंद स्थान में दीपक की लौ जैसी सीधी चलती है, उस प्रकार के उस चित्त की स्थिति हो जाती है। ये स्थिति समाधि की होती है कि जहां से फिर हिलना नहीं होता है। सब भूमि गोपाल की जामे अटक कहा। और कहते हैं कि जब ये स्थिति हो जाती है उसकी समाधि की, तो अनादौ इह संसारे, ये संसार यद्यपि अनादि है, संसरति इति संसारः, अनादि है इसका भी। यह अपने यहां भी लौकिक में बताता हूं मैं, संभवतः अभी 2-3 साल हुए, 14-15 के आसपास में एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसने यही कहा था कि इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की सृष्टि कभी हुई ही नहीं। क्या हो गया कहने का तात्पर्य, ये अनादि है, यानी वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कि आदि कहां है। विज्ञान में जो बिग बैंग थ्योरी और ये सब चलती हैं सृष्टि उत्पत्ति के समय की, वैज्ञानिक में भी वो सब थ्योरीज हैं। थ्योरी में ये होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, विकल्प होते हैं। यहां सृष्टि में भी सैद्धांतिक है कि वो अनादि है। वही वो वैज्ञानिक कहता है कि इस सृष्टि की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं, ये ऐसी चलती है। उसे नोबेल प्राइज मिला था। तो अनादौ इह संसारे, इस संसरणशील संसार का जो अनादित्व है, ये अनादि है। संचिता कर्म कोटया, जिसमें करोड़ों कर्म करके वो संचित होते रहते हैं। अनेन विलयम याति, ये जो समाधि है, अब ये जो दीपक की लौ बताई है, यही निर्विकल्पक समाधि है। इससे पहले वाली वो सविकल्पक थी, जब वो उठते हैं और ज्योति हिलने लगती है, पूर्व की याद आने लगती है, वो सविकल्पक थी। और ये दीप यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, ये जो स्थिति है ये निर्विकल्पक की स्थिति है। इसके बाद में कहते हैं यही वो स्थिति है जहां पर पूर्व कर्मों की संचित राशि समाप्त हो जाती है। अनेन विलयम याति, यही निर्विकल्पक समाधि है, यही वो ज्ञान अवस्था है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु, जहां पर समस्त संचित कर्म राशि दग्ध हो जाती है, समाप्त हो जाती है। निलयम विलयम याति, शुद्धो धर्मो विवर्धते, और जो शुद्ध धर्म है ज्ञान रूपता, बस वही रह जाती है कि मैं निर्विकल्प हूं, निस्संग हूं, निराकार हूं, निरीह हूं। शुद्ध धर्म तो यही है, परब्रह्म के और आत्मा के लक्षण में यही तो बताए थे। जो आत्मा के लक्षण बताए थे और वही बताया था एवं परम ब्रह्म, वही तो है।
शुद्धो धर्मो विवर्धते अनेन विलयम यान्ति सर्व कर्माणि। जितने संचित कर्म है सब विलय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, और वो शुद्ध धर्मो विवर्धते, और वो ज्ञान रूपता, संबित रूपता, वो आत्म स्वरूपता, वो परानंद स्वरूपता, सच्चिदानंद स्वरूपता समक्ष हो जाती है, अनुभूत हो जाती है। तो धर्ममेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमा वर्षत्येष यतो धर्मामृतधारा सहस्रशः। जो योगवित्तम व्यक्ति हैं, योगवित्तमः इमं समाधिम, इस प्रकार की जो निर्विकल्पक समाधि है, जो इसके जानकार हैं, वो इसको धर्म मेघ की संज्ञा देते हैं। धर्म मेघम इदम प्राहु, ये अवस्था, ये जो कहलाती है, ये धर्म मेघ कहते हैं। और ये मेघ वो मेघ है जो निरंतर फिर बरसता रहता है, ज्ञान रूपी। यतः वर्षत्येष यतो धर्मामृत धारा सहस्रशा, यतः ऐसा धर्मामृत धारा सहस्रशा वर्षति, फिर वो अमृत धारा बरसती ही रहती है। समय अधिक हो गया है, इसको यही करते हैं। इसके और जो लाभ हैं फिर अगले अंक में बताएंगे। अच्छा विषय है। 60वां श्लोक तक पहुंच गए हैं, आज 6ठा दिन हो पाया है। समझ चले, गंभीरता से समझते चले इसको। तो क्या कहें, हमारी आपकी स्थिति वही है। कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। श्रवण पहले बताया, श्रवण करना है, कहे गए हैं। हम पठन के द्वारा श्रवण करते हैं, आपको बता रहे हैं आप ऐसे श्रवण कीजिए, और विचार फिर द्रष्टव्यम और मंतव्यम, मनन भी करते चलिए। इस पर मुख्य यही है, हमारा आपका सबका कर्तव्य यही है। इसके आगे की बात फिर हम आपको अगले अंक में बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। धारा बन जाती है तो अभी 2-3 घंटे हो जाए पता नहीं चलता, क्या मैं नहीं कह सकता, को 1.5 घंटा हो गया हो, फिर भी धन्यवाद।